दोस्तों, राजस्थान की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान के बीचों बीच खड़ा था, मानो अपनी सारी आग धरती पर उंडेल देना चाहता हो। रेत के टीलों पर नंगे पांव चलना तो दूर, जूतों में भी पांव जलने लगते थे। हवा में इतनी गर्मी थी कि दूर का नजारा भी कांपता हुआ दिखाई दे रहा था। इस सुनहरी रेत के बीच दो जवान लड़कियां, आयेशा और मेघा, चल रही थीं। दोनों की उम्र 26 साल। दोनों शहर से आईं। दोनों का चेहरा जैसे किसी फिल्म के पोस्टर से निकला हो। लंबी छोटी, चेहरे पर हल्का पसीना और आंखों में डर और थकान का मिला जुला रंग। वे दोनों एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में पास के गांव आई थीं। सुबह सुबह गांव वालों से मिलने निकलीं, लेकिन बातों में, रास्तों में और टीलों की भूल भुलैया में ऐसी उलझीं कि लौटते लौटते दोपहर हो गई। पानी की बोतलें कब खाली हो गईं, उन्हें खुद भी याद नहीं। अब हाल यह था कि होंठ फटने लगे थे, गला सूख कर कांटा बन चुका था और हर कदम जैसे जिंदगी का आखिरी कदम हो। अचानक रेत के एक टीले के पीछे उन्हें एक छोटी सी मिट्टी और फूस की झोपड़ी नजर आई। झोपड़ी के बाहर एक दुबला पतला, सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा साधु बैठा था। उसका शरीर तपस्या से काला और सख्त हो चुका था, पर आंखों में ऐसी गहराई थी जैसे अनगिनत कहानियां उनमें कैद हों। हाथ में माला और सामने एक मिट्टी का घड़ा रखा था। आयेशा ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, पानी, थोड़ा पानी। साधु ने उनकी हालत देखी, घड़े की तरफ इशारा किया। आओ बेटा, बैठो, पहले सांस लो। मेघा घड़े की ओर दौड़ी, लेकिन घड़े में मुश्किल से एक कटोरी पानी था। साधु ने वह पानी एक पीतल के कटोरे में डाला और दोनों के बीच रख दिया। ये पानी तुम दोनों बांट लो, बेटा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एक ही कटोरी पानी और दोनों का गला सूखा। आयेशा ने कटोरी उठाई, पर अचानक रुक गई। उसने देखा, साधु के होंठ भी फटे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी थकान थी। शायद वह भी कई घंटों से पानी नहीं पिया था। बाबा, आप पी लो, आयेशा ने कहा। साधु मुस्कुराया। मेरे हिस्से का पानी तो मैंने सालों पहले पी लिया बेटा। अब तो बस जो बचा है वही तुम्हारे लिए है। दोनों ने पानी पिया, पर इतना कम पानी प्यास बुझाने के लिए नहीं, सिर्फ गला तर करने के लिए था। तभी साधु ने अपना झोला खोला और उसमें से दो सूखे खजूर निकाले। लो, इसे खा लो, यह तुम्हें ताकत देगा। दोनों लड़कियों ने खजूर खाए, पर उनकी आंखें नम हो गईं। एक अजनबी जो खुद तृष्णा में है, उन्हें बचाने के लिए अपनी आखिरी बूंद और आखिरी निवाला दे रहा था। मेघा ने धीरे से पूछा, बाबा, आप यहां अकेले रहते हैं? साधु ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटा, कभी मेरा भी परिवार था। एक बेटी थी, तुम्हारी उम्र की। एक साल इसी रेत के बीच पानी की तलाश में भटकते भटकते उसने मेरी गोद में दम तोड़ दिया। उसी दिन से मैंने ठान लिया, जो भी प्यासा इस रेत में भटकेगा, उसे अपनी आखिरी बूंद तक पानी दूंगा। इतना कहते ही साधु की आंखों में आंसू उतर आए और उन आंसुओं में वह रेत भीगने लगी जो शायद सालों से पानी के इंतजार में थी। आयेशा और मेघा कुछ कह नहीं पाईं, उनकी आंखें भी भर आईं। सूरज अब पश्चिम की ओर झुकने लगा था, लेकिन गर्मी अभी भी बदन को झुलसा रही थी। हवा में रेत के महीन कण उड़ते हुए चेहरों से टकरा रहे थे। झोपड़ी के सामने साधु खड़ा होकर दूर कहीं देख रहा था, जैसे उसे किसी का इंतजार हो। आयेशा ने हिम्मत करके पूछा, बाबा, आप यहां रोज ऐसे ही बैठते हैं? कोई आता जाता भी है? साधु ने हल्की मुस्कान दी। बेटा, इस रेत में जो भी आता है उसे कोई ना कोई खोज रहा होता है। कभी पानी, कभी रास्ता, कभी अपने आप को। मेघा ने देखा कि साधु के पांव फटे हुए थे और उनमें रेत भर गई थी। शायद महीनों से उसने सही चप्पल भी नहीं पहनी थी। झोपड़ी के भीतर एक कोने में सिर्फ एक चटाई, टूटा हुआ दिया और कुछ बर्तन रखे थे। आप ऐसे क्यों रहते हैं बाबा? शहर में जाकर रह सकते हैं, लोग आपकी मदद करेंगे। साधु ने धीरे धीरे